Welcome to online classes. So class 8 science we are doing chapter number 2 this is going on. So chapter number 2 का part 5 है इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो इस लास्ट क्लास में हमने डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। इस क्लास में हम जो है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स के अंदर जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी बीमारियाँ कैसे कैसे फैलाते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 24 पे हमको ये स्टार्ट करना है। डिजीज कॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। सो प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो है कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल और जो बाकी अदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। और इस बीमारी की वजह से, इस डिजीज़ की वजह से जो पैदावार है वो घट जाती है फसल की। सी द टेबल 2.2। यहाँ पे जो टेबल 2.2 दी है उसमें से ही जो हमको देखना है कुछ जो डिजीज़ जो है हमको इस बारे में बता रखा है। फॉर सम सच प्लांट डिजीज, इन प्लांट डिजीज़ के बारे में टेबल 2.2 में बता रखा है। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो माइक्रोब से वो मर जाएं और प्लांट को है कोई हार्म ना पहुँचे। सो इस टेबल में कौन कौन से हैं, लेट्स सी। सबसे पहले है प्लांट डिजीज़ जो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर है एक प्लांट डिजीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है। बैक्टीरिया है, एक तरह का बैक्टीरिया इसको कॉज करता है, बैक्टीरिया फैलाता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एयर से ये फैलता है। सेकेंड डिजीज़ है रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट के अंदर जो है वो रस्टिंग रस्सी लग जाती है। इसको फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म है फंगाई होता है। और ये एयर और सीड से दोनों से फैलता है, मतलब हवा से भी फैलेगा और सीड में भी हो सकता है। अगर सीड आपस में कांटेक्ट में आए तो एक सीड से दूसरी सीड को भी ये खराब करता है। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ओकरा। सो येलो वेन मोजेक है वो जो भिंडी में होती है ये बीमारी। और ये जो है इसका जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो वायरस है, वायरस की वजह से फैलता है। और जो इंसेक्ट है वो फैलाते हैं, मतलब एक इंसेक्ट है अगर वो इन्फेक्टेड है तो अगर वो हेल्दी प्लांट में बैठेगा तो उसको भी वो इन्फेक्ट कर देगा। सो ये जो है टेबल है कुछ कॉमन प्लांट डिजीज़ के बारे में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग है मतलब अगर आप कोई फूड ऐसा खा लेते हो, खराब फूड खा लेते हो जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस जो है स्टेट को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। बुजो आई वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। सो बुजो है वो अपने फ्रेंड की पार्टी में गया था और वहाँ पे उसने बहुत अलग अलग टाइप का खाना खाया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल। जैसे वो घर पहुंचा उसको वॉमिट होना स्टार्ट हो गई, उसको उल्टी आना स्टार्ट हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट द कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। और डॉक्टर ने कहा कि जो कंडीशन उसकी हुई है, तबीयत खराब हुई है उसकी, वो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई होगी। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बी अ पॉइजन। अब पहली ही जो उसकी जो है सिस्टर या फ्रेंड जो भी है वो सोच रही है कि ये जो है फूड कैसे जहर बन सकता है, फूड खाना जो है हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है, वो कैसे पॉइजन बन सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब जो फूड पॉइजनिंग किस वजह से हो सकती है, अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ने आपका खाना ख़राब कर दिया और वो ख़राब खाना आपने कंज्यूम कर लिया और खा लिया हो तो उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड के अंदर जो है रहते हैं, अगर हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो क्या करते हैं, कई बार कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है, कुछ जहरीले जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और इसकी वजह से जो है खाना है वो जहरीला हो जाता है और इसकी वजह से बीमारी भी हो सकती है और कई बार जो है डेथ के रीज़न भी ये बनता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वो जो फूड को है वो प्रिजर्व करके रखें और उसको ख़राब होने से रोकें। सो फूड पॉइजनिंग के बारे में हमने देखा, तो अब फूड पॉइजनिंग को रोकने के लिए हमको फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है। सो ये अब फूड प्रिजर्विंग क्या होती है हम इसके बारे में देखेंगे। फूड प्रिजर्वेशन, फूड का संरक्षण, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, बचाव।
In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. चैप्टर वन में हमने देखा था कि जो है जो ग्रेन्स हैं जो हमने हार्वेस्ट किए थे ग्रेन और जो सीड है उसको जो है स्टोर किया जा रहा था, उसको प्रिजर्व किया जा रहा था, उसके कुछ मेथड्स हमने पढ़े थे. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. अब ग्रेन्स के बारे में तो हमने जान लिया कि ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उनमें नीम लीव्स या फिर जो कुछ जो है केमिकल्स वगैरह आते हैं उनको रख के हम स्टोर करते हैं ग्रेन को. लेकिन जो कुक्ड फूड है, जो पकाया हुआ खाना है घर में, उसको कैसे सेव करेंगे. यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. अब आपको पता है अगर ब्रेड आपने ऐसे छोड़ दी, अनयूज छोड़ दी और उसको मॉइस्ट कंडीशन में रख दिया, नमी वाली कंडीशन में रख दिया, तो उसमें जो फंगस है वो अटैक कर देंगे, उस पर फंगल जो इन्फेक्शन है वो हो जाएगा. माइक्रो स्पॉइल और फूड. माइक्रो हैं वो हमारे खाने को ख़राब करते हैं. स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. और जो ख़राब खाना है उसके अंदर जो है स्मेल, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जो उसका टेस्ट है वो भी बदल जाता है और उसका कलर है वो भी बदल जाता है. इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन. तो अब ये सवाल आता है कि जो फूड का स्पॉइल होना केमिकल रिएक्शन होता है. ऑब्वियसली जब उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसके अंदर जो है प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से चेंज होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है और वापस से वो सेम अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता है. तो एक बार फूड ख़राब हो जाएगा तो वापस से अपनी जो है इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगा. मतलब ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है. पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज. पहेली है उसने कुछ मैंगो खरीदे लेकिन उनको कुछ दिनों तक वो खा नहीं पाई. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड. बाद में उसको पता चला कि जितने भी फ्रूट जो मैंगो थे वो खराब हो गए, एंड रॉटन, खराब हो गए और सड़ गए. बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. शी इज़ कन्फ्यूज. सो लेकिन उसको ये तो देखा उसने कि जो है उसके लाए हुए मैंगो ख़राब हो गए हैं, लेकिन उसकी दादी जो है वो मैंगो पिकल तैयार करती है, आम का अचार तैयार करती है, वो बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं. सो ये सोचकर पहेली है वो कंफ्यूज हो रही है. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स. अब हम कुछ देखते हैं, कुछ कॉमन मेथड देखते हैं जो हमारे खाने को प्रिजर्व करने के जो है मेथड्स हैं जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब खाने को सेव करने के लिए हमको सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उस खाने को बचाना पड़ेगा. सो जो मेथड्स हैं वो हमारे पास हैं. केमिकल मेथड है और प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट है, प्रिवेंशन बाय शुगर, प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर एंड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स एंड स्टोरेज एंड पैकेजिंग. ये कुछ जो है मेथड्स हैं जो हम खाने को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. तो सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड. Salt and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं या कितने बढ़ गए हैं किसी खाने में जो है उनको उसको चेक करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है एडिबल ऑयल्स और सॉल्ट से. हम पता लगा सकते हैं सॉल्ट और एडिबल ऑयल से कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ तो नहीं कर रहे हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव. इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रिजर्वेटिव बोला जाता है. We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes. अब जो अचार होता है उसके अंदर है हम सॉल्ट डाल के रखते हैं. उसके अलावा जो है आपने अभी देखा होगा मम्मी को अचार को दबाते हुए तेल के अंदर कि जब तक ऑयल रहता है उसके अचार के ऊपर तब तक उसमें माइक्रोब्स है वो जो है और जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे. सो कुछ एसिड्स हैं या कुछ सॉल्ट्स हैं वो हमारे अचार में आता है. बाज़ार से लिया हुआ अचार है वो थोड़ा ज़्यादा सॉल्टी आता है, ज़्यादा नमकीन आता है, ज़्यादा नमक आता है उसमें, क्योंकि उसके अंदर कई बार बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं और कई बार उसमें कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं. सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. तो यहाँ पे कुछ दो केमिकल्स के नाम बता रखे हैं, दो एसिड्स के नाम बता रखे हैं जो कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम में आते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट. दीज आर द ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वेशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. और इसके अलावा अचार के अलावा ये जो जैम है और स्क्वेशेस जो हैं, जैम और स्क्वेशेस मतलब जो मुरब्बा वगैरह जो होता है, जैम वगैरह जो होता है उसको भी उसको भी ख़राब होने से बचाने के लिए ये काम आते हैं. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट. सो कॉमन सॉल्ट से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये देखते हैं. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम पहले से जो है कॉमन सॉल्ट है जो मीट और फिश है उसको प्रिजर्व करने के काम आता है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. और जो मीट और फिश है उसको ड्राई सॉल्ट से एकदम कवर कर देता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके.
सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज इन प्रिवेंशन आंवला, रो मैंगोज, टर्मरिड एट्सेट्रा। और जो है सॉल्ट मिला के आप जो है आंवला है उसको भी प्रिजर्व किया जा सकता है, कच्चा मैंगो है उसको भी प्रिजर्व किया जा सकता है, और टर्मरिड जो है इमली है उसको भी प्रिजर्व किया जा सकता है। आपने देखा होगा बाजार से जो है आंवला की कैंडी वगैरह जो मिलती हैं वो सारी की सारी ना जो है नमक के अंदर रैप होके आती हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन बाय शुगर। तो जो है शुगर से कैसे प्रिवेंशन हो सकता है? जैम्स, जेलीज एंड स्क्विशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। जितने भी जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं, स्क्विशेस वगैरह जो होते हैं, फलों का जो मुरब्बा वगैरह होता है, स्क्विशेस जो होता है वो शुगर से प्रिजर्व किए जाते हैं, शुगर से सेव किए जाते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। अब शुगर क्या करती है, जो मॉइस्चर होता है उसको कम कर देती है शुगर, जिससे कि जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो रुक जाती है। इनहिबिट्स करना मतलब रोक देना, इनहिबिट्स मतलब रोकना। तो जो जितनी भी ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो रुक जाती है, जिससे कि जो है खाना स्पॉइल होता है, उन बैक्टीरिया को सबको है जो ये रोक देता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं रहता और बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। और ऑयल और विनेगर यूज़ करके कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम फूड को? यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। अब जो ऑयल है और विनेगर अगर हम यूज़ करते हैं तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा और जो है खाना खराब नहीं होगा। तो अचार वगैरह उनमें जो है ऑयल वगैरह विनेगर वगैरह डाला जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिशेज एंड मीट्स आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड्स। और इस मेथड से जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज। अब आपने देखा होगा घर में आपकी जो मदर है उसको जब मिल्क को स्टोर करती है उससे पहले उसको बॉईल करती है, उबालती है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्योंकि उबालने से जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। और उसके अलावा जो अपना खाना है हम रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं, फ्रिज में भी रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि लो टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर जो होता है उससे माइक्रोब की ग्रोथ नहीं हो पाती बहुत कम टेम्परेचर में। माइक्रोब को ग्रोथ करने के लिए एकदम हॉट और ह्यूमिड जो है मतलब जो है न्यूमरेट सा जो है टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। Why does the milk that comes in packages not spoil? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? So अब जो हमारे पास पैकेट्स में जो दूध आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता है? अब जो है बूझो या पहेली में किसी ने अपनी मदर से अगर ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बताया कि जो मिल्क होता है वो पॉइस्चराइड होता है। अब पॉइस्चराइजेशन क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जिक्र आया था पॉइस्चराइजेशन का। सो पॉइस्चराइजेशन क्या होता है इसमें देखते हैं हम। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जो pasteurized milk होता है उसको अगर आप उबालेंगे भी नहीं, बिना उबाले अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तब भी वो हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स है वो नहीं होते हैं। The milk is heated to about 700 centigrade to 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. अब इसमें क्या करते हैं, जो मिल्क है जब पॉइस्चराइज करते हैं तो मिल्क पॉइस्चराइजेशन में क्या होता है, जो मिल्क है 15 से 30 सेकंड तक 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा तेज गर्म किया जाता है। उसके बाद एकदम से वो चिल करके उसको ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है। By boiling, so it prevents the growth of microbes. By doing so, it prevents the growth of microbe. ऐसा करने से जो माइक्रोब की ग्रोथ है वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पॉइस्चर, इट इज़ कॉल्ड पॉइस्चराइजेशन। अब ये लुइस पॉइस्चर जो साइंटिस्ट थे उनका नाम पहले भी आया था, उन्होंने डिस्कवर किया था और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉइस्चराइजेशन। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग। सो ये भी प्रिवेंशन का एक तरीका है। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed, airtight packets to prevent the attack of microbes. आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे खाने के जो आइटम्स हैं, सब्जियां वगैरह हैं या फिर जो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो सारे एयर टाइट पैकेजिंग में आते हैं। एकदम उनके अंदर जो है एयर बिल्कुल भी जो है नहीं अंदर बाहर जा सकती है। सो ऐसे जो है अगर आप पैकेजिंग करते हो तो उसके अंदर जो माइक्रोब हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उससे माइक्रोब का अटैक है वो प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। सो स्टोरेज एंड पैकेजिंग भी है हमारे जो है एक मेथड है माइक्रोब से बचाने का, खाने को स्पॉइल होने से बचाने का।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो भी है माइक्रोब की हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं इसके अंदर। सो इसीलिए हम ये नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो ये जो है मेथड्स है हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचाने के, और जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसके बारे में हमने आज स्टडी कर लिया है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू।